सफलता आपके कदमों में छिपी है। आज इसी बात को मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ फैक्ट्स के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए और जिंदगी भर ये बातें हमेशा आपको याद रखें, क्योंकि यह हमेशा आपको मजबूत बनाएंगी। मैं आपको स्टोरी फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि ये बात आपको बेहतर तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। अब एक लड़का है जो गांव में रहता है। यार सपने देखने पे तो किसी का हक नहीं है ना, तो वो गांव वाला लड़का भी एक बड़ा सपना देख लेता है, एक एक्टर बनने का या एक क्रिकेटर बनने का। हम ले लेते हैं एक एक्टर बनने का वो सपना देखता है। जब हम एक सपना देख लेते हैं या हम एक अपनी मंजिल तय कर लेते हैं, तो हम उस मंजिल और खुद के बीच की दूरी का आकलन करते हैं। एक्चुअली हम नहीं करते हैं, ये हमारा दिमाग जो है वो आकलन करता है उस दूरी का। और जब वो दूरी दूर होती है या ज़्यादा होती है तो हम घबरा जाते हैं। ये बिल्कुल भी गलत नहीं है कि आप और अपनी मंजिल की दूरी का आकलन ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन आप उसमें फंसे ना, उलझे ना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत घातक और खतरनाक हो जाएगा। दुनिया में हर इंसान की एक मंजिल होती है, दुनिया में हर इंसान के सपने होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपनी मंजिल के लिए बहुत विचलित होते हैं, मतलब उसे पाने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, शायद कोशिश भी नहीं कर रहे होते, वो हमें लग रहा होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश भी नहीं कर रहे होते, उस वक्त हमें बहुत कष्ट होता है। मतलब हम 3 चीजों को दोष देते हैं: भाग्य, ईश्वर और दुनिया। अब इसे थोड़ा समझते हुए चलते हैं। भाग्य मतलब किस्मत। अब वो लड़का उस वक्त क्या सोचता है कि यार मेरी किस्मत में नहीं है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मंजिल दूर है, मंजिल के बीच की दूरी भी दूर है। तो इसलिए हम घबरा जाते हैं और घबरा के हमारे दिमाग में सिर्फ यही थॉट्स आते हैं, यार ये मेरी किस्मत में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कहाँ मैं कर सकता हूं। ये तो हो गई किस्मत की बात। अब बात करते हैं ईश्वर की। जब वो अपनी मंजिल और खुद के बीच में इतना ज्यादा इरिटेट हो चुका होता है, मतलब ये कि अपनी मंजिल के लिए उसने कोई कदम उठाया नहीं है, बस वो उसे पाना चाहता है, बस आज ही मैं उसे पालूं जाके। दोस्त ऐसे नहीं होता। उस वक्त हम भगवान को दोष देते हैं, मतलब ईश्वर को। कैसे देते हैं? यार भगवान चाहता ही नहीं कि मैं ही करूं, ये भगवान मेरी मदद ही नहीं करता, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब बात करते हैं दुनिया की। और दुनिया कौन है? हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, यही हमारी दुनिया है ना। यही हम पे ताना मारते हैं। हम इन्हें ताना भी बोल सकते हैं कि नहीं यार ये नहीं कर सकता, अबे यार क्या करेगा ये, गांव में रहता है, एक्टर बनना इतना आसान है क्या, कोई बच्चों खेले एक्टर बनना। मतलब उनको भी मंजिल और दूरी के बीच की दूरी पता है, वो इसीलिए आपका मजाक उड़ा रहे हैं या वो इसीलिए आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब इन सब चीज़ों से आप निकले, किस्मत, ईश्वर और दुनिया, तोड़ दिया आपने सपना। आपने नहीं तोड़ा तो आप जैसे कई लोग तोड़ देते हैं। आज जिन लोगों ने सफलता को हासिल किया है या उन्होंने अपनी मंजिल को पाया है, उन्होंने इन तीनों पे दोष नहीं लगाया था, उन्होंने खुद पे दोष लगाया था। ये सब चीज़ें खुद में ढूंढो कि कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हो, कहां तुम्हारी ताकत तुम्हें कमजोर कर रही है। भगवान, किस्मत, दुनिया, ये तो हमेशा रहेगी और इन पर कब तक दोष लगाते रहोगे। इसके लिए मैं एक लाइन बोलता हूं आपको। कभी कभी हम खुद के लिए खुद का ही गलत करते हैं। समझ में आई ना? फिर से समझाता हूं। कभी कभी हम खुद के लिए खुद ही गलत करते हैं। मतलब ये कि कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता है कि हम खुद के लिए ही गलत कर रहे होते हैं। और छोटा सा एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूँ कि जब हम भागने की कोशिश करते हैं और हमारा दोस्त हमारा कॉलर पकड़ के पीछे से हमें घसीट रहा होता है, तो क्या लगता है हम भाग सकते हैं? हम खींचने की कोशिश करेंगे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन भाग नहीं सकते क्योंकि वो हमें पूरी ताकत से पीछे खींच रहा है। ऐसे ही जब भी हम किसी सपने को पाना चाहते हैं ना, तो जितनी ताकत लगती है ना उस सपने को पाने में, उतनी ही ताकत के साथ एक नेगेटिव एनर्जी हमारे कॉलर को पकड़ के हमें पीछे की तरफ खींच रही होती है। वो जो खींच रही होती है ना, वो आपका भाग्य जिसमें आप फंस जाते हैं, वो आपका ईश्वर है जिसमें आप फंस जाते हैं, और वही आपकी दुनिया है
जिसमें आप फंस जाते हैं। ये तीनों चीज़ें एक एनर्जी बन के आपको पीछे खींच रही होती हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है और वो तीनों चीज़ें आपने ही बनाई हैं, आपने ही दोष लगाया था, तो वो आपको ही पीछे खींच रही हैं। अब जब कोई आपको पीछे खींच रहा है तो आप कोशिश तो करोगे आगे बढ़ने की, बट कितना? थोड़ा 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 थोड़ा। लेकिन अगर वही कॉलर आपका थोड़ा सा ढीला होगा तो आप कितनी तेज भागोगे? यूं यूं भाग जाओगे। और ये किस्मत, ईश्वर, दुनिया, इन जैसे थॉट्स को अपने कॉलर से हटा दीजिए, फिर देखिए आप कितनी स्पीड से आगे बढ़ते हैं और फिर आपकी और आपकी मंजिल के बीच की दूरी कितनी आसानी से कम होती चली जाती है। अपने कदम उठाइए और आगे की तरफ बढ़ाइए। कहाँ, कब और कैसे पहुंचेंगे ये सब चिंता छोड़ दो, पहले अपने कदम बढ़ाओ और आगे बढ़ो और शुरुआत करो। जय हिंद, वंदे मातरम।